अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम बयान करने वाले हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम बयान करने वाले हैं कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए और उसके पीछे जो उसकी औलाद है अगर उसकी छूटी हुई यानी क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया देना चाहे तो किस तरह देगा। अगर उसकी कुछ रोज़े क़ज़ा हो गई हों, अपनी ज़िंदगी में रोज़े उससे छूट गए हों तो क्या उनका फ़िदिया दिया जा सकता है, या कसम वग़ैरह अगर किसी ने खा ली तो उसका फ़िदिया कितना और कैसे दिया जाएगा। आज के एपिसोड में यही सब हम बयान करने वाले हैं कि मरने वाले की तरफ से किस तरह से इंसान फ़िदिया दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो वही बता रहे हैं, फ़िदिया तो सलाती वस्सौमी, रोज़े और नमाज़ों का फ़िदिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब कोई बीमार हो और वो अपनी फ़ौतशुदा नमाज़ों के क़ज़ा करने पर कादिर ना हो, यानी जो उसकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो वो उनको अदा करने पर किसी भी तौर पर उसके अंदर हिम्मत ना हो, इशारे से भी, तो ये कह रहे हैं तो मरने से पहले उस पर वाजिब ये है कि क्या करें, अपने वली को किसी को वसीयत करे उन नमाज़ों के, इन्हीं छुट्टी हुई नमाज़ों के फ़िदिया अदा करने की। यानी कोई शख्स है और वो इशारे से भी बीमारी की हालत चल रही है और वो इशारे से भी नमाज को अदा करने पर कादिर नहीं है, तो उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि अपने किसी वली को ये वसीयत करे कि मेरी छुट्टी हुई नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर देना। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जब कोई मरीज़ हो, बीमार हो और वो अपने छूटे हुए रोज़ों को अदा करने पर कादिर ना हो तो उस पर भी मरने से पहले ये वाजिब है कि अपने वली को वसीयत करें कि उसके छूटे हुए रोज़ों का फ़िदिया दे दे। यानी कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो उसके रोज़े वग़ैरह छूटे हैं बीमारी में या पहले किसी बीमारी वग़ैरह की वजह से या किसी सफ़र की वजह से, तो पहले तो उसके अंदर हिम्मत थी, उसकी गलती हो कि उसने बीच में क्यों नहीं रखे, लेकिन यह कि मुस्तकिल बीमारी चल रही है, उन बीमारी में नमाज़ें क़ज़ा हुई या रोज़े क़ज़ा हुए, उनको अदा करने की उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इशारे से भी। तो ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर वाजिब ये है कि जो उसका वली है उस वली को वसीयत करे, और क्या करेगा वो वली, फिर उसकी फिर क़ज़ा नमाज़ों का या क़ज़ा रोज़ों का, छूटे हुए रोज़ों का फ़िदिया अदा करेगा। तो ये कह रहे हैं कि इसी तरह से कोई बीमार हो, अपनी बीमारी की हालत में मर जाए और क्या है उसके वित्र क़ज़ा हो यानी छूट गए हों और वो उन पर कादिर भी हो, ये थोड़ा बहुत उसके अंदर हिम्मत सी भी थी, तो तब भी उसके उसने फिर भी वो पढ़ना ही सका उन्हें। तो ये कह रहे हैं कि अपने उसके वली के उसके लिए वाजिब यही है कि उसके अपने वली को वसीयत करे फिर अब उसका फ़िदिया अदा करने की। तो यानी तीनों सूरतों में बतलाया है कि कोई किसी की नमाज़ क़ज़ा हो जाए, वित्र क़ज़ा हो जाए, जाके किसी के रोज़े छूट जाए बीमारी वग़ैरह में, तो उनके अपने वली को वसीयत करे कि मेरी नमाज़ों का, मेरे रोज़ों का, मेरे वित्र का फ़िदिया अदा कर देना। ठीक है, क्या कर देना, फ़िदिया अदा कर देना। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं और वली कहाँ से निकालेगा, नहीं वली फ़िदिया कहाँ से अदा करेगा, तो जो उसका वली होगा, कोई भी जो उसका अपना होगा, वो क्या करेगा, मीरास के तीसरे हिस्से से फिर उसकी क्या करेगा, उसकी फ़िदिया निकालेगा। यानी जो मीरास उसने अपने पीछे जो माल छोड़ा है उसी माल का में से तीसरा हिस्सा करेगा, यानी सुलुस निकाल करके उसकी वसीयत की, जो उसने वसीयत की है उसकी नमाज़ों का या रोज़ों का जो फ़िदिया है उसको अदा करेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फ़िदिया कितना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज का फ़िदिया, यानी नमाज अगर एक शख्स की, किसी भी शख्स की एक वक्त की नमाज क़ज़ा हो गई तो एक वक्त की नमाज के बदले कितना फ़िदिया अदा किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हर वक्त की एक नमाज का जो फ़िदिया है वो गेहूं का निस्फ़ सा या कि उसकी कीमत है, या जौ का क्या है निस्फ़ एक सा या कि उसकी कीमत है। ये कह रहे हैं निस्फ़ सा का आप ये समझिए कि 2.25 किलो गेहूँ, 2.25 किलो गेहूँ, और 2.25 किलो गेहूँ की कीमत आज के ज़माने में कितनी बनती है। अगर गेहूँ के रेट 28 हो रहे हैं, ये रेट चल रहा है 35 से 28 अपने इलाके में,
जोड़ना चाहिए। तो दूसरे 28 जोड़िए और प्लस 7, यानी इन तमाम को जोड़कर कितने बन रहे हैं? 63 रुपये के हिसाब से कुछ इतने बन रहे हैं। तो इतने यानी कि 2.25 के हिसाब से 63 रुपये, या जितना भी हमारे इलाके में जिस रेट भी सोना हो रहा है, तो वो गेहूँ हो रहा है, तो 2.25 किलो गेहूँ निकलेंगे। ठीक है। उसके बाद जौ वगैरह तो अब इतनी होती नहीं, लेकिन गेहूँ ज़्यादातर लोग निकालते हैं। तो गेहूँ की कीमत हम अपने इलाके में मालूम करेंगे कि कितने रुपए किलो गेहूँ हो रहे हैं। तो गेहूँ 2.25 किलो गेहूँ या कि उसकी कीमत फिदिया एक नमाज का निकलेगा। उसके बाद कह रहे कि हर एक रोज़े का जो फिदिया है उसमें भी यही है कि गेहूँ में से निस्फ सा या कि उसकी कीमत, यानी कि 2.25 किलो गेहूँ या कि जौ या कि उसकी कीमत। ठीक है। तो ये कह रहे वली के लिए जायज़ है कि नमाज़ों का जो फिदिया, तमाम नमाज़ों का फिदिया एक ही फ़कीर को देता, तो उसके लिए जायज़। अगर कोई शख्स करे काफ़ी नमाज़ें थी, उनका काफ़ी सारा फिदिया बैठ रहा है, तो अगर किसी एक ही फ़कीर को दे दे तो जायज़ है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ठीक है। अब ये कह रहे और वली के लिए ये भी जायज़ है कि तमाम रोज़ों का मतलब फिदिया जो है एक ही फ़कीर को दे दे। अगर किसी शख्स के ज़िम्मे रोज़े हैं, रोज़ों का फिदिया भी किसी एक फ़कीर को दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद गए लेकिन अगर किसी शख्स की कसम का कफ़ारा हो, तो ये कह रहे किसी तो निस्फ़ सा गेहूँ से ज़्यादा एक दिन में किसी एक फ़कीर को नहीं दे सकता। अलग अलग दिन में दे सकता है अलबत्ता, लेकिन एक फ़कीर को निस्फ़ सा गेहूँ से ज़्यादा नहीं दे सकता है एक दिन में। अलबत्ता अगर अलग अलग दिन में दे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, कोई मतलब जिस शख्स की नमाज क़ज़ा हुई, अगर उसने वसीयत नहीं की वली को, और वली ने उसके बावजूद भी मतलब अपने बाप या जो भी है उसकी तरफ से उसको फिदिये को अदा कर दिया, तो क्या फिदिया हो जाएगा? तो ये कह रहे हाँ, फिदिया उसके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा। अगर मतलब मैयत जो है, मतलब मरने वाला जो है, वो वसीयत नहीं कर पाया है अपने वली को, और वली ने उसके बावजूद भी अदा कर दिया, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है उसकी जानिब से। वो क्या हो जाएगा? वो फिदिया अदा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि मतलब रोज़ों की हो चाहे किसी भी तरह का मतलब फिदिया हो, अगर वो वसीयत नहीं कर पाया है, उसने कर दिया था, तो हर तरीक़े का फिदिया उसकी जानिब से अदा हो जाएगा। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि अगर कोई मरीज़ है और उसका इंतकाल कर गया और वो छुट्टी हुई नमाज़ों को क़ज़ा करने पर मतलब इशारे से कादिर था, तो ये कह रहे हैं अगर उसने फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो फिर उसकी तरफ से वो फिदिया नहीं जाएगा, खा वो नमाज मतलब कम हो या कि ज़्यादा हो। चाहे फ़ौतशुदा नमाज, छुट्टी हुई नमाज़ें हों, कम हो या ज़्यादा हों, अगर उसने कोई मतलब उसके अंदर हिम्मत होने के बावजूद भी उसने अपनी छुट्टी हुई नमाज़ों को अदा नहीं किया है, उनकी क़ज़ा नहीं की इशारे से, तो फिर क्या होगा? उसकी जानिब से जो फिदिया दिया जाएगा वो शामिल नहीं होगा, यानी कि वो उसकी जानिब से वो फिदिया अदा नहीं होगा। इसी तरह से मरीज़ अगर इंतकाल कर जाए, रोज़े थे जो उसके रोज़े छुटे हुए थे, वो उनको रखने पर कादिर था, लेकिन उसने रोज़े नहीं रखे हैं, वो उनकी क़ज़ा नहीं की है, तो ये कह रहे हैं फिर भी उसकी जानिब से अगर कोई फिदिया वगैरह रोज़ों की तरफ से दिया जाए, चाहे वो थोड़ा हो या कि ज़्यादा हो, वो शामिल नहीं होगा, यानी कि वो फिदिया देना लाजिम नहीं आएगा, यानी कि वो फिदिया लगेगा नहीं। समझ? ये ज़ाहिर है जब वो कादिर था, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो उनको अदा करता, तो उसको ख़ुद अदा करना चाहिए। ठीक है। फिर भी एहतियात करनी चाहिए कि हमारे ज़िम्मे जो नमाज़ें हैं, छुट्टी हुई या रोज़े हैं, जो भी है उनको क़ज़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और जल्द अज जल्द क़ज़ा करनी चाहिए, क्योंकि हमें वक्त का मालूम नहीं है कि हमारा कब वक्त आ जाए। हमारे एक लम्हे का भी भरोसा नहीं, एक मिनट का भी भरोसा नहीं है, तो पता ही नहीं कि हमारी ये जो सांस आ रही है, इससे अगली जो सांस है वो आएगी भी नहीं। तो हमें अपने ऊपर जो भी हमारे ऊपर रोज़े हों या नमाज हो, जो क़ज़ा करनी हो, तो उनको क़ज़ा करनी मतलब जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए, ताकि हम अगर इंतकाल कर जाएँ तो हमारे ज़िम्मे किसी भी तरह का कोई ऐसा वो नहीं हो। ठीक है। हम लोग तो ये समझते हैं कि नहीं अभी तो हम ठीक है, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद है, हमारी अभी मौत कहाँ आ रही है, तो लेकिन नहीं, मौत का कोई भी भरोसा नहीं है। मौत से पहले उसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अपने ज़िम्मे जो भी फ़ौतशुदा नमाज़ें वगैरह हैं, उनको जल्दी से जल्दी क़ज़ा कर लेनी चाहिए। ठीक है।